बात मथुरा की करते हैं। ग्राफिक आपको साथ के साथ दिखाएंगे। देखिए, तिरुपति मंदिर में दिए गए प्रसादम को लेकर उठे विवाद के बीच मथुरा के मंदिर में नए फैसले लिए गए हैं। मथुरा के मंदिरों के लिए नए फैसले लिए गए हैं। ग्राफिक आपको साथ के साथ दिखाएंगे। वृंदावन के धार्मिक संगठन धर्म रक्षा संघ ने मंदिरों में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे तो आपको बता दें कि मथुरा के मंदिरों के लिए नए फैसले लिए गए हैं और फैसलों में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे प्राचीन प्रसाद चढ़ाने का फैसला लिया गया है। जानकारी सामने यह भी आई है कि मथुरा के मंदिर में बाजार में मिलने वाली मिठाइयों के बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची के बीज और मिश्री जैसे प्राचीन प्रसाद चढ़ाने का फैसला परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री भगवत मंदिर में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की, क्योंकि आंध्र प्रदेश से उठी आंच उत्तराखंड तक पहुंच गई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी को लेकर विवाद के बाद उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक विभाग ने प्रदेश भर में देसी घी और मक्खन में मिलावट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। देसी घी और मक्खन के साथ ही मिठाई की दुकानों से भी सैंपल लिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव और खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि राज्य में मिलावटी घी और मक्खन बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर लड्डू का सैंपल लेकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही बाजार में बिकने वाले घी की जांच के लिए भी कहा गया है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ में भी कई बड़े फैसले लिए गए। तिरुपति बालाजी मंदिर की घटना के बाद अब देश भर के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी ने बताया कि सनातनी हिंदुओं की आस्था के अनुसार ही प्रसाद चढ़ाने और ग्रहण करने की व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय संत समिति और सरकार के सहयोग से प्रसाद की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। अब मंदिरों में पंचमेवा, फल, बताशा और रामदाना के प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। जिन देवालयों में दूध और घी के इस्तेमाल से ही प्रसादम बनाने की व्यवस्था है, वहां दूध और घी की सप्लाई करने वाले फार्मों के लिए ये अनिवार्य होगा कि उनके पास खुद की गौशाला हो और वहां प्रचुर मात्रा में गायों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित हो कि किसी एक ही फर्म को दूध और घी की सप्लाई का ठेका ना दिया जाए। काशी के लोगों से न्यूज इंडिया के रिपोर्टर मदन मोहन शर्मा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। में प्रसाद को लेकर के कहा जाए कि जिस तरह से जो बातें आई थी, जो तिरुपति बालाजी में जो बातें लड्डू को लेकर के उठी, उसको लेकर के मंदिर प्रशासन या तमाम कहा जाए संतों ने ये कहा है कि अब जो है मंदिरों में प्रसाद जो है बाहर के नहीं चलेंगे, चाहे काशी हो, मथुरा हो या अयोध्या हो। तो ऐसे में कहा जाए तो काशी के कुछ लोग यहाँ पे जो है मानिंद लोग मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ते हैं उसमें जो है अब ये कहा गया है कि अब बाहर से जो प्रसाद जो जाते हैं वो अब प्रसाद नहीं चढ़ेंगे, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और वाराणसी में काशी विद्वत परिषद, संत समाज आपस में सब लोगों ने मीटिंग करके यह निर्णय लिया कि अब प्रसाद स्वरूप हम लोग सूखा प्रसाद चढ़ाएंगे और ड्राई फ्रूट चढ़ाएंगे, जिससे कि आस्था पे चोट न पहुँचे और कोई भी उस तरीके की नकारात्मक ऊर्जा के साथ, कोई हमारे धर्म के साथ, कोई सनातन के साथ खिलवाड़ न कर सके। और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ प्रकृति भी उसको दंड देगी और यहाँ कानून भी दंड देने के लिए तैयारी कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सनातन संस्कृति को समाप्त कर देने जैसी बातें हैं। चूंकि वैदिक परंपरा में बतलाया गया है कि गोघृत और गोदुग्ध का ही प्रयोग होना चाहिए प्रसाद इत्यादि में, और जो अभी तात्कालिक घटना हुई है
उस घटना से संपूर्ण सनातन समाज क्षुब्ध है, दुखी है और इसमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि प्रसाद किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है, कौन से लोग इसको निर्मित कर रहे हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए उसकी पवित्रता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाना चाहिए। और इसमें मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे ताकि वो अच्छे कार्य कर सके। चूंकि यहाँ से पृथ्वी छोड़ करके जाने के बाद भी ऐसे संविधान प्रकृति ने बना रखे हैं कि उनको रौरव नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त होगा जो इस प्रकार का जघन्य कृत्य करेगा। बनारस है, बनारस की धरती, यह सनातन धर्म के जो लोग हैं यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो गलत तरीके से लोग भगवान को भी बदनाम करते हैं और सनातन धर्म को भी यह ठेस है और हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। जो ऐसे लोग गलत तरीके से प्रसाद चढ़ा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और लोगों को दूषित कर रहे हैं, भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को कतई माफ न करें। जो यह प्रसाद पे लेके के टीका टिप्पणी हो रही है, पहले मैं शासन से भी यह निर्देश आग्रह करूंगा और जो है कि वहाँ जो व्यवस्थापक हैं, जो पूजा मंडली वाले, उन लोगों से भी मैं यह कहूँगा कि जो भी प्रसाद में शुद्धता है उसको जांच परख करके ही सामान की उपयोगिता करें ताकि वह शुद्ध रूप से जो हम लोगों का सनातन धर्म का जो आस्था है उस आस्था के साथ कहीं खिलवाड़ न हो। वकील साहब, आप पे क्या इस बारे में सोच रहे हैं? प्रसाद को लेकर के सनातन धर्म आजकल चलाया रहा है और उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत घिनौनी हरकत है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो कर रही है मंदिर की लड्डू वाली, उसकी जांच किया जाए और उसकी परखा जाए, तब उसको पास। अब तो संतों ने भी ये कह दिया है कि जो प्रसाद जो मंदिर में जो चढ़ते हैं, अब वो जो बाहर में प्रसाद जो दुकानें लगी रहती हैं, अब उनसे प्रसाद न लेकर के जो लोग अपने से बना करके प्रसाद जाएंगे वो प्रसाद। मैं कहना चाहता हूँ, क्या किसी महिलाएं नहीं है जो घर पर प्रसादी बना सकती? हर महिलाएं प्रसाद बना सकती हैं, क्यों जाके प्रसाद खरीदती है मंदिर में जाके? वो घर बनाओ लड्डू, शुद्ध बनावे, घी से बनावे और खुद जाके चढ़ावे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से प्रसाद को लेकर के अभी कहा जाए तो ये जो सवाल उठ रहे हैं कि अब ये हो गया है कि काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, मंदिरों के बाहर में जो प्रसाद लगे रहते हैं, जो लोग खरीदते हैं, उसको अब ना खरीद करके अब जो है घर से बने हुए प्रसाद जो है चढ़ाया जाए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, धर्म और आस्था पे कुठाराघात करने का ये जो नया रास्ता है, इसको रोकने के लिए कई अच्छे कदम उठाने ही होंगे और मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जो है घर से ही बने होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बढ़िया जो उसका उपाय है कि ड्राई फ्रूट्स चढ़ाया जाए, इससे अच्छा कुछ और भी तरीका नहीं है, क्योंकि घर से भी बने हुए प्रसाद भाई कौन है, कैसे, कहाँ ले जा रहा है, इसकी शुद्धता की जांच तो हो पाएगी नहीं और मंदिर की शुद्धता बनाए रखनी बहुत जरूरी है। इसलिए सीधा निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ाना, केवल ड्राई फ्रूट चढ़ाइए, जो ऐसे प्रसाद जिसकी शुद्धता आसानी से जांची जाए। सबसे बढ़िया तरीका यही है।